मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर हुआ भीषण हादसा। एक ही परिवार के 7 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी ने जताया दुख। हरिद्वार में ग्रामीणों भारतीय किसान यूनियन के साथ मिलकर किया पेयजल निगम कार्यालय का घेराव। ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप के यहां पर पानी को लेकर समस्या को लेकर लोगों में था रोष। हरिद्वार में चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन सतर्क। कोविड टीकाकरण को लेकर उठाए जा रहे हैं कदम। स्वास्थ्य अधिकारी हेमंत आर्य ने दी है जानकारी। हरिद्वार में चारधाम यात्रा पर जाने के लिए लोगों में देखी जा रही है खुशी। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर 2000 से भी अधिक श्रद्धालुओं ने कराया अपना चारधाम यात्रा पर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन। लक्सर में मक्खियों और मच्छरों के प्रकोप से लोग परेशान। गर्मी के साथ ही मक्खियों और साथ ही मच्छरों का प्रकोप जारी। लगातार बढ़ रहा है मक्खियों और साथ ही मच्छरों का प्रकोप। नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है आपको बता दें कि मथुरा से। मथुरा की थाना नौझील क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर शनिवार की सुबह भीषण हादसा हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ पर माइलस्टोन 68 पर आगरा से नोएडा की ओर जा रही यहाँ पर वैगनार कार आगे चल रहे अज्ञात वाहन से टकरा गई। हादसे में कार सवार 3 महिलाओं समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में एक बच्चा भी शामिल है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और सभी मृतक एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। मूल रूप से हरदोई के संडीला क्षेत्र के गांव बहादुरपुर के रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मथुरा में हुई सड़क दुर्घटना हृदय विदारक है और साथ ही इस हादसे में जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है। इसके साथ ही घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार कराने के निर्देश जारी किए हैं। और चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश के सिवनी की। आपको बता दें कि यहाँ पर सिवनी के कुरई के अंतर्गत सिमरिया में गोकशी के शक पर 2 आदिवासियों की हत्या का मामला राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है, जहां पर राजनीतिक थमने का भी यहाँ पर अब नाम नहीं ले रही है। और साथ ही आपको बता दें कि वहीं पर सिवनी के डुंडा सिवनी निवासी शुभम बघेल ने आत्महत्या करने की कोशिश की। उनका आरोप है कि यहाँ पर देवकरण डिहेरिया डूडा सिवनी थाना प्रभारी की तरफ से उन्हें जबरन परेशान किया जा रहा है, जिसमें आत्महत्या करने जा रहा हूं। और वहीं सोसाइटी उन्होंने यहाँ पर एक सुसाइड नोट भी वायरल हो रहा है, जो कि यहाँ पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के नाम लिखा गया है। मॉब लिंचिंग होती क्यों है? अभी 2 मई 2022 को देर रात 1 बजे जो ग्राम सिमरिया में कुरई ब्लॉक के अंतर्गत जो घटना हुई है उसकी वास्तविकता क्या है? मीडिया क्यों नहीं दिखाता समाज के बीच में सकारात्मक खबरें? 1 बजे ग्राम सिमरिया से कार्यकर्ताओं के द्वारा चौकी प्रभारी बादल पार को फोन किया जाता है कि आपके थाना क्षेत्र के ग्राम सिमरिया में गौ कसाई के द्वारा गाय को काटने का कार्यक्रम करा जा रहा है, पर चौकी प्रभारी के द्वारा किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता। जिसके बाद उक्त कार्यकर्ताओं के द्वारा पुनः कंट्रोल रूम फोन किया जाता है। कंट्रोल रूम से सूचना मिलने के बाद पुलिस वहां पर मौके पर पहुंचती है। तब तक गौ कसाई गाय को काटने में सफल हो जाता है। इसके बाद में गौ कसाईयों के साथ गौ मांस 20 किलो, लगभग 20 किलो गाय का मांस के साथ में पुलिस को सुपुर्दनामा किया जाता है कार्यकर्ताओं को। कार्यकर्ताओं के द्वारा गौ कसाई को गौ मांस के साथ में सुपुर्दनामा किया जाता है पुलिस को। तब तक गौ कसाई सुरक्षित रहते हैं, पर गौ कसाईयों के साथ में ना जाने कौन सा व्यवहार किया जाता है बादल पार चौकी में ले जाकर के, जिसके दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। और पूरा आरोप कार्यकर्ताओं को ऊपर मढ़ दिया जाता है कि उनकी मॉब लिंचिंग करने पर, उनके मारपीट करने पर गौ कसाईयों की मृत्यु हुई है। और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि उस क्षेत्र के विधायक के द्वारा जैसा कोई साधु संत मर गया हो, जैसे किसी साधु संत की हत्या कर दी गई हो, एक गौ कसाई की हत्या के विरोध में, गौ तस्करों की हत्या के विरोध में NH-47 को जाम किया जाता है, ब्लॉक किया जाता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उस क्षेत्र के विधायक ने ऐसा काम किया। कम से कम
आपके क्षेत्र में रहने वाले गौ प्रेमियों को आपने यहाँ बता दिया, उस क्षेत्र के विधानसभा में रहने वाले दूध पीने वालों को आपने यह अवगत करा दिया कि आपकी विचारधारा कैसे गौ तस्करों के साथ है, कैसे गौ कसाईयों के साथ है। हमने जांच की मांग चौकी प्रभारी के खिलाफ की थी, पर डुंडा सिवनी थाना प्रभारी के द्वारा व्यक्तिगत तौर से मुझे मानसिक रूप से बार बार प्रताड़ित करना कि आप उस जांच की मांग के वीडियो को डिलीट करें, नहीं करेंगे तो आपके घर तोड़ दिया जाएगा, आपको जेल भेज दिया जाएगा। इस तरीके से मुझे बार बार प्रताड़ित करने लगा। मेरे घर में स्टाफ को भेजना, मुझे बार बार धमकी देना। तो मैंने मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर के अभी यह कदम उठाया था, पर ईश्वर की कृपा थी, कुछ लोगों ने वहाँ पर देख लिया मौके पर। और मैं और चलिए बात हरिद्वार की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर पेयजल निगम हरिद्वार में अधिशासी अभियंता के कार्यालय पर हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों के यहाँ पर निवासियों ने किसानों के साथ प्रदेश अध्यक्ष चौधरी पदम सिंह रोड की यहाँ पर अध्यक्षता में पेयजल निगम कार्यालय का घेराव किया। पेयजल निगम की तरफ से ग्रामीण क्षेत्रों में पानी को लेकर समस्या बनी है और पानी के लिए यहाँ पर लगाए गए हैंडपंप भी खराब हैं, जिससे यहाँ पर लोगों की यहाँ पर पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। किसानों के प्रदेश अध्यक्ष ने जमकर नाराजगी जताई है और अधिशासी अभियंता का भी घेराव कर नारेबाजी की। वहीं कहा है कि सभी सरकारी नलके और टंकी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं और साथ ही खराब पड़े हैं। गांव के अच्छे रास्ते पाइप जो है डालने के नाम पर खोद डाले गए। इसका जनता को फायदा होने की जगह पर नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकार ने पेयजल के ऊपर इतनी बड़ी मोटी रकम खर्च कर रखी है, लेकिन आप लोग प्रेस से जुड़े हो, अगर जो ग्रामीण अंचल में जाके देखो, एक भी नलका इनका सही नहीं चल रहा। और जो पेयजल की टंकियां लगी हैं या तो वो पूरी नहीं हुई, अगर कोई पूरी होगी है तो उसकी पाइपलाइन फटी हुई है, उन्होंने रास्ते ख़राब कर दिए हैं और लोगों के खेतों में पानी जा रहा है, ना कि घरों में पानी जा रहा है। और कई बार सूचना देने के बाद जेई को, एसडीओ को, जो भी इनके एक्सीडेंट है, ठेकेदार हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज मजबूर हो गए हरिद्वार जिले के प्रत्येक गाँव से लोग आ रखे हैं इकट्ठा होकर, और यहाँ पर पहले बता दिया गया था कि कल हमारी समस्याओं को लेकर वार्ता होगी, लेकिन आज यहाँ है नहीं एक्शन साहब। मान लो यहाँ कई समस्या है भैया। देखो यहाँ से अगर जो पेयजल जो यहाँ से हम एक्शन का आए थे, हमने सूचना दी थी कि यहाँ से किसान लोग आओगे जो हमारे यहाँ के क्षेत्र की समस्या है उन्हें सुनना। पहले तो वो यहाँ मिले नहीं, चलो ये हिसाब आए, दोबारा जय साहब है यहाँ से, एसडीओ साहब है, इन्हें समस्या सुन लिया, पर समस्या गंभीर है। इन्होंने क्या कर रखा, जो वहाँ से आबादी में कनेक्शन देने थे वह इन्होंने खेतों में दे रखे। उसका यूज जो हो रहा पानी का खेतों में हो रहा है, ना कि गाँव में किसी को मिल रहा पीने का। जो शुद्ध पानी था वो नहीं मिल पा रहा है। रास्ते खराब हो चुके हैं, पूरे रास्ते टूटे पड़े हैं, टंकी इनकी फूट गई है, उसके पाइप नहीं बदलते हैं। सर मेरा नाम है आचार्य घनश्याम, गांव मेरा इब्राहिमपुर मसैकला ब्लॉक भगवानपुर पड़ता है। मेरे गांव की स्थिति ऐसी है सर, 1.5-2 महीने से वहाँ का जो जई एक तो सुनता नहीं कभी भी किसी की। वहाँ पर जो पानी की टंकी लगी हुई, किसी किसान भाई के घर में कोई टंकी चल नहीं रही, और वहाँ के जो खेत वाले किसान लोग हैं उन्होंने अपने खेत में कनेक्शन ले रखा है, जिसकी वजह से वहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है। लगातार हम जेई को फ़ोन करते हो, हमारी बात नहीं सुनता। हमारे गाँव की स्थिति है सर, ये गाँव की स्थिति ऐसी है कि वहाँ का जो मेन लाइन है, उस लाइन के अंदर गाँव का गंदा पानी उसके अंदर घुस रहा, जिसको गाँव के किसान भाई पीते हैं। हमारे सम्मानित किसान यूनियन के अध्यक्ष और हमारे उनके सदस्य आए हुए थे यहाँ ऑफिस में, और उनकी एक इब्राहिमपुर मसाई में हमारा गांव है, वहाँ पे एक किसान ने जो है वो हमारे कनेक्शन ले लिए हैं ज़्यादा, तो वो जो पेयजल योजना का पानी है वो अपने खेत में छोड़ा हुआ है, तो लोगों को पानी नहीं मिल रहा। उसके संबंध में आए थे, और एक हमारा कर्मचारी है थोड़ा सा बाइसिंग कर रहा है वो, तो उसके संबंध में आए थे, तो उसको तो हम तत्काल प्रभाव से आज ही हटा देंगे उसको वहाँ से। और बाकी एक हमारा बहड़ की सैदाबाद गांव था, वहाँ टंकी का निर्माण शुरू होना है, उसके संबंध में बात थी। और कुछ हैंडपम्प लगाने हैं इनके, तो हैंडपम्प के लिए हमने आश्वासन दे दिया है कि हम 15-20 दिन में कोशिश करके लगाएंगे इसको। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। आपको बता दें कि नगर स्वास्थ्य अधिकारी हेमंत आर्य ने चारधाम यात्रा को लेकर वैक्सीनेशन और साथ ही कोविड-19 के यहाँ पर सैंपलिंग को लेकर भी जानकारी देते हुए बताया कि चारधाम यात्रा को लेकर बॉर्डर पर वैक्सीनेशन और साथ ही सैंपलिंग के लिए पहले भी यहाँ पर कैंप लगाए गए थे और आगे भी कदम उठाया जा रहा है। और देखिए पूर्व में तो अभी जब 3rd वेव और 2nd वेव के टाइम में तो हमने बॉर्डर्स पे, चाहे वो चिड़ियापुर का बॉर्डर हो, चाहे हमारे नारसन के बॉर्डर्स हो, या भी कोई अन्य बॉर्डर हो, तो वहाँ पे हमारी वैक्सीनेशन की टीम भी वहाँ पे बैठी है और टीकाकरण के साथ साथ वहाँ पे हमारी सैम्पलिंग की टीम भी वहाँ पे थी।
तो बीच में अभी जो है जब ये अभी थर्ड वेव के बाद अभी कोविड के केसेस कम हुए थे, अभी फिर बढ़ रहे हैं। तो जैसे ही हमारे प्रशासनिक जो दिशा निर्देश अगर मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय की तरफ से कोई निर्देश मिलेंगे तो उसके संबंध में हम वहाँ पर भी अपना जो है टीकाकरण और सैंपलिंग का जो है कार्य सुचारू रूप से करेंगे। हरिद्वार की थाना सिडकुल पुलिस ने हत्या के आरोप में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। और मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि यहाँ पर बीती 3 मई को थाना सिडकुल में शिकायतकर्ता राजेश देवी पत्नी सुभाष निवासी बिशनपुर कुड़ी थाना पथरी की तरफ से लिखित तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत करवाया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना सिडकुल पुलिस की तरफ से टीम गठित कर आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए यहां पर संभावित स्थानों पर दबिश दी गई, जिसके चलते आज हत्या के आरोपी में यहां पर नामजद अभियुक्त कुमार पाल को थाना सिडकुल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पकड़े गए अभियुक्त से यहां पर पूछताछ भी की गई है। कल दिनांक 3/5/2022 को वादिया राजेश देवी द्वारा अपनी छोटी बहन की उसके पति द्वारा जहर देकर और गला घोटकर हत्या किए जाने के संबंध में थाना सिडकुल में एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस अभियोग के संबंध में आज सिडकुल पुलिस द्वारा मुख्य अभियुक्त कुंवर पाल, जो कि मृतका का पति है, उसको अरेस्ट किया गया तथा माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। हरिद्वार वन विभाग की तरफ से सुभाषगढ़ में जंगल के किनारे सौर ऊर्जा की तार बाड़ लगाकर जंगली जानवरों की आवाजाही पर ब्रेक लगाया जा रहा है। और पिछले कई वर्षों से सुभाषगढ़ की ग्रामीण जंगली जानवरों से काफी परेशान। ग्रामीणों की बार बार मांग के बाद वन प्रभाग ने जंगल किनारे जंगली जानवरों की रोकथाम के लिए सौर ऊर्जा की तारबाड़ कर दी है। तारबाड़ से ग्रामीणों को जंगली जानवरों से राहत मिल सकती है। शुक्रवार को तारबाड़ का उद्घाटन डीएफओ दीपक सिंह की तरफ से किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने डीएफओ दीपक सिंह और साथ ही प्रभागीय अधिकारी दिनेश नोटियाल और साथ ही उप वन क्षेत्र अधिकारी राजेश कुमार को सम्मानित किया। उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष बनने के बाद रितु खंडूरी ने पहली बार हरिद्वार का दौरा किया और हरिद्वार में रितु खंडूरी ने साधु संतों से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया है। रितु खंडूरी ने निरंजनी अखाड़े पहुंचकर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी से भी भेंट कर उत्तराखंड में महिलाओं के उत्थान से संबंधित कई विषयों पर बातचीत की। इस दौरान रितु खंडूरी ने कहा है कि यहाँ पर साधु संतों की सानिध्य में बहुत कुछ सीखने को मिला। राज्य सत्ता और साथ ही धर्म सत्ता जब एक साथ चलेंगी तो यहाँ पर निश्चित रूप से उत्तराखंड के साथ साथ ही देश भी विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। देखिए, आज मैं सुबह जब हरिद्वार पहुंची, मेरा ये पहला आधिकारिक टूर था हरिद्वार का स्पीकर बनने के बाद। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि संतों के चरणों में मुझे आज बैठने का मौका मिला, उन सब का आशीर्वाद मिला, उनका सानिध्य मिला, उनकी बात सुनने को मिली, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला कि राज सत्ता और धर्म सत्ता जब मिल के चलती है तो देश प्रगति करता है, डेवलप्ड होता है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। और मुझे लगता है जब सब साथ मिल के चलेंगे तो निश्चित तौर पे एक डेवलप्ड भारत निकल कर आएगा। बात हमारे पास भी यहाँ आई थी, तो हमारा जो SMJN PG कॉलेज है, वहाँ का पूरा स्टाफ जो है, वहाँ के बच्चे जो है, सभी ने उनका स्वागत किया है। बाकी खास बात हुई नहीं। अभी हमारा एक प्रोग्राम होगा कॉलेज में, उसमें उनको हम कॉलेज में बुलाएंगे। कुछ चर्चा हुई हो? चर्चा हमारी यही हुई है कि जितने भी हमारी महिलाएं हैं उनको आगे लेके आना है, तो यही उनकी विषय है। तो बाकी जो भी चर्चा हमारी होगी, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ जो है कॉलेज में होगी। धर्मनगरी हरिद्वार में चारधाम यात्रा को जाने के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन काउंटर पर 2000 से भी अधिक लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। चारधाम यात्रा को जाने वाले यहाँ पर श्रद्धालुओं में खुशी देखी जा रही है। पर्यटन विभाग ने रेलवे स्टेशन, जिला पर्यटन अधिकारी के भी कार्यालय परिसर और साथ ही नारसन बॉर्डर पर खोले गए काउंटर, जिला पर्यटन अधिकारी कार्यालय परिसर स्थित रजिस्ट्रेशन काउंटर पर 1375 और साथ ही रेलवे स्टेशन पर 450, नारसन बॉर्डर पर 186 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया। जिला पर्यटन अधिकारी सुरेश यादव ने बताया, अभी तक का सबसे अधिक 2000 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हुए हैं।
लक्सर की चलिए बात करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर लक्सर हरिद्वार हाईवे पर लगातार जाम की समस्या से लोगों को परेशान होना पड़ता है। किसानों के गन्ने के ट्रैक्टर ट्रॉली के चलते वहां पर लंबा जाम लग जाता है। आवाजाही कर रहे यहाँ पर लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ रहा है। परेशानियों का सामना लगातार ये बढ़ता जा रहा है। स्थानीय दुकानदारों का भी आरोप है कि यहाँ पर ज्यादा नेट काटने की वजह से लग रहा है। सूचना पर मौके पर जो है पुलिस पहुंची, जाम को खुलवाने की कोशिश करती है। जाम खुल जाता है, लेकिन हर दिन लोगों को जाम की समस्या से दो चार होना पड़ता है। किसान अपना गन्ना लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली के चलते मिल पर पहुंचते हैं, जिसके चलते हरिद्वार लक्सर हाईवे पर काफी लंबा जाम लग जाता है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नहीं मिला, जाम लगा पड़ा आपको। प्रशासन है नहीं, प्रशासन कहाँ, यहाँ प्रशासन को दिखाई भी नहीं दे रहा। यहाँ जी प्रशासन खत्म हो रहा, भंग हो रहा मामला बिल्कुल। जाम किस वजह से लग रहा? जाम तो भाई गन्ने का विषय गन्ना आ रहा, रिंगा रोड चल रहा बढ़िया। चलिए बात लक्सर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर गर्मी के साथ ही लक्सर नगर और साथ ही देहात क्षेत्र में मक्खियों और साथ ही मच्छरों का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। लक्सर नगर क्षेत्र में हालात ज्यादा खराब हैं। नगर क्षेत्र में दिन में यहाँ पर मक्खियों और इस रात में यहाँ पर मच्छरों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। पूरे क्षेत्र में दिन भर मक्खियों की यहाँ पर फौज यहाँ पर भिनभिनाती रहती है। दिन में लोगों को यहाँ पर खाना खाने में भी काफी परेशानी होती है। इसी प्रकार मच्छर भी रात को यहाँ पर सोने नहीं देते। लोगों का कहना है, एक तरफ तो नगर में साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा रही है, सड़कों के किनारे कूड़ा पड़ा रहता है। दूसरे यहाँ पर शुगर मिल ने यहाँ पर निकालने वाली यहाँ पर मैली से भी पूरे क्षेत्र में गंदगी और साथ ही बदबू फैल रही है। और इसके यहाँ पर रोकथाम के लिए भी ना तो कोई नगर पालिका प्रशासन की तरफ से कदम उठाया जा रहा है और ना ही शुगर मिल की तरफ से कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके चलते लोगों को इस पूरे जो है जो परेशानी और इससे निजात मिल पाए। भाई ये जो प्रबंधक है मिल का, इसकी नाकामी है यहाँ। इन्होंने इतनी गंदगी फैला दी यहाँ, क्योंकि वो खुले में चला रखा है इन्होंने। ना उसके ऊपर इन्होंने वो पन्नी लगा रखी है, ना उसे कवर कर रखा है। जहाँ चारों तरफ खाली राख मिट्टी फैल रही है, सारे में प्रदूषण, वायु प्रदूषण हो रहा है। धूल चारों तरफ फैल रही है। और ये मक्खियाँ इतनी हैं, ये जानवर जो घर में लोगों ने अपने पाल रखे हैं उनके पैरों उठा रही है, बहुत बीमारी फैला दी इसका। शिकायत कहाँ की आपने? बस शिकायत तो इसकी इनकी करने वाले हम लोग, हमसे प्रदूषण बोर्ड में देंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखेंगे इसके लिए। मक्खी मच्छर ने तो परेशान कर रखा है, बहुत बीमारियाँ फैल रही हैं इनको। और जो है काफ़ी जो है खराब कर रखा है इन्होंने। जहाँ बैठा वहीं मक्खी पूरी नगर पालिका कोई ध्यान नहीं दे रही दवाई छिड़कने पर। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना है। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले और सटीक तरीके से जानने के लिए आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।